वीवो की वी सीरीज काफी पॉपुलर है अपने कैमरास के लिए और V30 पधार चुका है हमारे स्टूडियो में। तगड़े इंप्रूवमेंट्स हैं इसमें इन टर्म्स ऑफ कैमरा फ्रॉम द लास्ट ईयर्स V29 ही। लेकिन एक दो दिक्कतें भी फेस हुई मुझे जिनके बारे में आगे चल के बताता हूँ। लेकिन उससे पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल और आपको डिटेल्ड वीडियोस पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हो और फुल सपोर्ट दिखाने के लिए भाई घंटी बजा दो। खैर अब क्योंकि V30 का मेन फोकस है कैमरास तो वही शुरू कर लेते हैं फ्रंट कैमरा की टेस्टिंग से। 4K 30 FPS पर फिलहाल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। स्टेबलाइजेशन ऑन या ऑफ करने का यहाँ पर ऑप्शन क्लियरली नहीं दे रखा। तो इन बॉडी जो स्टेबलाइजेशन है फ़ोन की Vivo V30e की कैसी लग रही है आपको चेक कर सकते हो। थोड़ा सा आपको वॉकिंग टेस्ट तो मैंने दिखाई दिया है, थोड़ा सा रनिंग भी करके दिखा देता हूँ तो आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा स्टेबलाइजेशन का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो धूप वाले एरिया में कलर्स हैं, स्किन टोन्स हैं, वो कैसे निकल कर आ रहे हैं। स्काई का एक्सपोजर इसने मेंटेन कर लिया है और जैसे मेरा फेस आता है यहाँ पे इसने मेरे फेस को भी रिटेन कर लिया है। वॉकिंग टेस्ट देख लिया, रनिंग टेस्ट देख लिया, कलर्स आपने देख लिए धूप वाले एरिया के भी और नॉर्मल एरिया के भी 4K 30 FPS पर। बाकी भाई अगर आपको चाहिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग का जो साइज़ है वो थोड़ा सा कम हो और आपको कम रेजोल्यूशन भी चलेगा तो 1080p 30 FPS का भी ऑप्शन यहाँ पे फ्रंट कैमरा में वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम दे रखा है। अब भाई यहाँ पे 4K 30 FPS का ऑप्शन रेयर कैमरा में दे रखा है, लेकिन जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग पे टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कि रिस्ट्रिक्शंस हैं 4K पे और रिकमेंड कर रहा है 1080p पे स्विच करने का। बाकी इसमें 1080p 60 FPS का भी ऑप्शन है, लेकिन स्टेबलाइजेशन जैसे ही अगर आप ऑन करते हो तो 1080p 30 FPS पर स्विच हो जाता है। फिलहाल जो 1080p 60 FPS की स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी सी टेस्ट आउट करवा देता हूँ। अभी धूप वाले एरिया से थोड़े छाया में आऊँगा मैं तो आपको कलर्स का भी अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि कलर कंट्रोल कैसा है इस फ़ोन का। अब वापस से थोड़ा सा धूप वाले एरिया में चलते हैं वॉक करते हुए। स्टेबलाइजेशन कैसा लग रहा है? फिलहाल स्टेबलाइजेशन ऑफ है 1080p 60 FPS पर, चेक करो और मुझे बताओ। लेकिन अब स्विच कर लेते हैं 1080p 30 FPS पर। क्वालिटी आप लोग अपने लिए चेक कर सकते हो, कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। थोड़ा सा जूम इन भी आपको करके दिखा देता हूँ, 2x तक आपको अच्छा खासा जूम मिल जाएगा। उसके बाद जितना भी जूम है सारा डिजिटल है। अब मैंने स्विच कर लिया है वीडियो 1080p 30 FPS पर, लेकिन क्या हुआ? रुक गया है, आप हैंग हो रखे हो इसमें। सो भाई इसमें हैंग हो गया है वीडियो। अब चल गया, अब चल गया है वापस से। तो ये छोटे मोटे एरर्स, अभी फ़िलहाल मेरे को गर्मी आ गई है थोड़ी, दिल्ली में टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है तो उसके चलते भी हो सकता है। लेकिन भाई ये छोटे मोटे एरर्स जब धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो कैसे देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात रहेगी। बाकी आप लोगों को कैमरा कैसा लग रहा है, जो कलर्स निकाल रहा है ओवरऑल, ये स्किन टोन्स, टी शर्ट का कलर, पीछे के ग्रीन्स, रेड्स, ब्लूज़ आसमान के, वो मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ। वैसे भाई इसका एक तगड़ा फीचर और लगा कि वाइड एंगल में आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। तो मान लो आप मेन कैमरा से अगर ब्लॉगिंग कर रहे हो और स्टेबलाइजेशन ऑन रखना चाहते हो तो उस चीज़ का भी ऑप्शन है। लेकिन वाइड एंगल के कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं वो फ़िलहाल मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेन कैमरा में शूट कर रहा हूँ। जो मेन लेंस के कलर्स थे बाय द वे वो मुझे काफ़ी प्लीजिंग टू आइज़ लगे, लेकिन भाई आपने वो एरर देखा ही था जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पॉज हो गई थी। एंड देन 4K 30 FPS जो ऑप्शन अवेलेबल है मेन कैमरा से उसमें मैं शूट नहीं कर पा रहा था। प्लस एक और चीज़ है जो कि है वेडिंग मोड, V सीरीज़ का सबसे तगड़ा फीचर है। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट मोड में आ गया हूँ, वेडिंग मोड में, और मैं ऑप्शन स्विच करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे अलग अलग फ़िल्टर्स दे रखे होते हैं वेडिंग मोड में तो वो यहाँ पर स्विच नहीं हो पा रहे। इवन मैं इंटेंसिटी डिक्रीज़ करी, ऐसे ज़्यादा कुछ फ़र्क यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। बाकी के फ़िल्टर्स ठीक ठाक चल रहे हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। इंटेंसिटी स्लाइडर में आप कलर्स में वेरिएशन देख सकते होगे, लेकिन जैसे ही भाई हम लोग आ जाते हैं वेडिंग मोड में यहाँ पे स्लाइडर से बहुत मेजर कुछ फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। बाकी यहाँ पे प्रीसेट सिलेक्शन भी दे रखा होता है, यहाँ पे टैप करके दे सकते हैं तो वो भी यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है। अब भाई अगर आप व्लॉग करते हो और आप चाहते हो कि अपना POV पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों को दिखाना चाहते हो कि पीछे के लेंस से क्या चल रहा है और आपके पर्सपेक्टिव से क्या चल रहा है, तो वो भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है डुअल व्यू मोड करके। बाकी अगर आपको अपना शेप सेलेक्ट करना है कि कैसा आइकन आपका दिखना चाहिए जो पॉइंट ऑफ व्यू का है, अगर आपको सर्कल चाहिए यहाँ पे हार्ट शेप भी अवेलेबल है। एंड देन देयर इज़ द नॉर्मल स्क्वायर शेप, और ये जो बॉक्स का प्लेसमेंट है वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट जो यहाँ पर पोजिशनिंग है वो भी इंटरचेंज कर सकते हो आप, अगर आपको चाहिए आप जो व्लॉग कर रहे हो, आप जो बातें कर रहे हो वो थोड़ी सी क्लियर और क्रिस्प दिखें, बड़े स्क्रीन पर दिखें, तो वो आप इजीली कर सकते हो यहाँ पे बटन के स्विच से। एंड अपार्ट फ्रॉम इट द लास्ट थिंग, यहाँ पे विंडो सिलेक्शन ऑप्शन है
तो आप साइड बाय साइड भी यहाँ पर रख सकते हो दोनों ही फ्रेम्स को, और यहाँ पर अगर आप स्विच का ऑप्शन दबाते हो तो दोनों ही फ्रेम्स स्विच हो जाते हैं। अब इसका जो पोर्ट्रेट मोड है उसमें एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ। 1x पर जैसे ही मैं फोटो क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये फोकस मिस कर रहा है। ऑल्दो पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर सेलेक्टेड है, बोके ऑन है, लेकिन फोकस यहाँ पर आप देख सकते हो इसने मिस कर दिया है जो ऑटो फोकस रहता है। बाकी एक बार टैप करके भी ट्राई कर लेते हैं कि कैसा रिटेन करता है ये फोकस। ये क्या हुआ, स्क्रीन एकदम ब्लैंक सी हो गई, बट इसने इस बार ये फोकस रिटेन कर लिया है। अब हर बार तो नहीं आ रही है दिक्कत, क्योंकि मैंने 1x और 2x में वापस से ट्राई किया थोड़ा सा एंगल चेंज करके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी इसने मिस कर दिया है अपना फोकस। तो आई थिंक अपडेट के बाद ये चीज़ फिक्स हो जानी चाहिए वैसे तो, बट फ़िलहाल के लिए जो मेरी टेस्टिंग है उसमें यार यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो हल्का सा ये फोकस मिस कर रहा है अपना। बाय द वे अब फ़ोन ठंडा हो ही चुका है तो पोर्ट्रेट मोड में वेडिंग स्टाइल फोटोग्राफी भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे मैं टैप करूँगा यहाँ पर और फ़िल्टर चेंज हो जाता है, जो कि प्रीवियसली जब फ़ोन हीट कर रहा था गर्मी की वजह से तो ये फ़िल्टर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे रेयर कैमरा से। तो रेयर कैमरा की अभी एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं कि भाई रेयर कैमरा की दिक्कत तो नहीं थी फ्रंट में, तो क्योंकि यहाँ पर आराम से चेंज हो रहा था अभी तक, बट देन अब ये वापस से चेंज नहीं हो रहा है। कुछ तो इसमें एरर है, अब मेरे को पता नहीं है कि मेरे यूनिट का प्रॉब्लम है या फिर सबको ये डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। खैर रेयर कैमरा में मैंने स्विच कर लिया है यहाँ पर, और वेडिंग मोड में हम लोग कोशिश करेंगे स्टाइल चेंज करने की, बट जैसा कि आप देख रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। एंड एक आखिरी बार यहाँ पर फ्रंट कैमरा में भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वापस से लॉक हो चुका है जो वेडिंग मोड है हमारा। अब भाई जैसे ही मैं घर पहुंचा और मैंने स्विच किया वेडिंग मोड में तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोन काफी ज्यादा ठंडा हो चुका है, कूल एनवायरनमेंट में आ चुका है और इसका वेडिंग मोड काम करना चालू कर गया है फ्रंट कैमरा में। पीछे थोड़ी कंस्ट्रक्शन की भी आवाज आ रही होगी। खैर रेयर कैमरा का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेडिंग मोड काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन भाई एक चीज़ तो है कि फ़ोन को आपको ठंडे एनवायरनमेंट में रखना पड़ेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल रखना पड़ेगा। एटलीस्ट मेरे डिवाइस में मेरे को ये चीज़ फेस हुई। बाकी अगर आप यूज़ कर रहे हो ये फ़ोन ऑलरेडी V30e इन पर्टिकुलर, तो मुझे बताना कि क्या आप ये सेम चीज़ फेस कर रहे हो या नहीं। एंड वीवो इफ यू आर वॉचिंग इट प्लीज़ लेट मी नो कि ये मेरे डिवाइस का प्रॉब्लम है या फिर इन जनरल वेडिंग मोड यूज़ करने के लिए फ़ोन को थोड़ा ठंडा रखना पड़ता है, क्योंकि जो बाकी के V30 सीरीज डिवाइसेस थे V30 या V30 Pro उनमें मेरे को ये सेम चीज़ फेस नहीं हुई। अब वीडियोस में तो स्किन टोन्स पसंद आए ही मुझे, लेकिन फोटोज के मामले में इंडियन स्किन टोन्स में खास करके प्लीजिंग टू आईज कलर निकाल कर दिए V30 ने। चाहे फ्रंट का कैमरा हो या मेन लेंस, इवन सेल्फीज में दो फेसेस को इजीली डिटेक्ट कर लेता है ये। बस जो बोके है ना, मतलब बैकग्राउंड ब्लर, वो कभी कभी फिसल जाता है, खास करके एकदम कड़क धूप में। बाकी ट्रिकी सिचुएशंस जैसे अगेंस्ट द लाइट में भी ये मोस्टली रिटेन कर लेता है डिटेल्स को। एंड पोर्ट्रेट्स का ओवरऑल कलर मेन लेंस से एंड 2x से आप चेक कर सकते हो कि डिटेलिंग कैसे निकाल कर दे रहा है V30e। एपर्चर को मैंने 2.8 पर सेट किया था सारी फोटोज लेते हुए। एंड धूप वाले सीन में भी पिक्चर क्लिक करने पर मुझे पर्सनली कलर्स अच्छे लगे, चाहे वो मेरी शर्ट का कलर हो, पीछे के पेड़ों के ग्रीन्स या फिर दीवार का रेड कलर। ऑल्सो 50mm डज अ प्रीटी गुड जॉब, एटलीस्ट गुड लाइटिंग कंडीशन में। बाकी एकदम चटक धूप में भी ये कलर्स मेंटेन तो कर लेता है विदाउट ओवर एक्सपोजिंग अ लॉट इन द पोर्ट्रेट मोड। लेकिन एक दिक्कत मुझे फेस हुई पोर्ट्रेट मोड में। अब वैसे ये चीज हर बार तो नहीं हो रही थी, पर काफी अनप्रेडिक्टेबल था कि कभी फोकस में आएगा, कभी फोकस में नहीं आएगा। कभी एकदम तगड़ी फोटोज आ रही थी, पर कभी ऑटो फोकस एकदम मिस कर दे रहा था ये। नॉर्मल मोड में थोड़ी सैचुरेटेड लुक है इसकी इन ऑल 3 लेंसेज, चाहे वाइड हो या नॉर्मल या 2x। बाकी फूल पत्ती के भी सैंपल्स लिए हैं मैंने आप लोगों के लिए, ताकि कलर स्कीम का, कलर प्रोसेसिंग का आपको अच्छे से आइडिया लग जाए कि V30e में कलर्स कैसे निकल कर आ रहे हैं। खैर अब ओवरऑल सारी टेस्टिंग आपने देख ली। ये जो लाइट है वैसे जो कम ज्यादा हो रही है, अपने एम्बियंस के हिसाब से लाइट एडजस्ट करता है ऑटोमेटिकली एकदम इसी तरीके से। खैर फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो फोन है इसमें 5500 mAh की बैटरी है एंड जो इसका फॉर्म फैक्टर है काफी पतला है उस हिसाब से, कंसिडरिंग कि इसकी बैटरी 5500 mAh की। अगेन जो डिजाइन यहाँ पर दे रखा है वेलवेट रेड कलर है मेरा, और आपको एक मिक्स्ड सा पैटर्न दिख रहा होगा कि एक साइड हल्की मैट वाली फिनिश है और दूसरी साइड पे थोड़ी सी ग्लॉसी। अब इसका फायदा ये होता है कि जब आप फोन को ग्रिप करते हो ना हाथ में, अगर पूरा ऐसा वाला टेक्सचर रहता है बैक का तो फिसलने के काफी चांसेस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हल्का सा ये ग्लॉसी वाला पार्ट ऐड करके
यहाँ पे फोन काफी ग्रिपी बन जाता है। मुझे पर्सनली ये जो ग्लॉस है वो इतना अच्छा नहीं लगता, पर यहाँ पर ये काफी काम का है। नेक्स्ट चीज बात करें ब्लोटवेयर के बारे में, तो वीवो ने कम से कम रखने की कोशिश करी है इस बार। मोस्टली यूजफुल एप्स आपको दिखेंगी लाइक फोन पे, लिंक्डइन एंड सम वीवो रिलेटेड इनबिल्ट ऐप जो प्री इंस्टॉल्ड आती हैं। बाकी जो वॉलपेपर्स एक्स्ट्रा एडिशनल रहते हैं वो आप जब फर्स्ट टाइम बूट करोगे तो यहाँ से ये सारे ऑप्शंस आप ऑफ कर सकते हो। लास्टली अगर हम बात करें कैमरास के बारे में, तो यार मुझे थोड़ा सा हिट एंड मिस लगा, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर ये ऑरा लाइट दे रखी है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ई वेरिएंट ऑफ वी सीरीज। अगर आप याद करोगे तो V29e में ये चीज मिसिंग थी। बाकी स्किन टोन्स के मामले में भी काफी मेजर इंप्रूवमेंट आ गया है। प्लीजिंग टू आइज कलर्स लगते हैं, चाहे वो स्किन टोन्स के हों या कपड़ों के या इवन बैकग्राउंड के। लेकिन यार वही एक दो चीजें हैं जो मैंने आपको बताई थी कि कंसिस्टेंसी के मामले में जो मुझे थोड़ा सा बॉदर कर रही है। जैसे पोर्ट्रेट मोड में हिट एंड मिस रहता है, श्योरिटी नहीं रहती कि भाई एकदम फोकस्ड पिक्चर आएगी कि नहीं। ऑल्दो फोकस पॉइंट ये डिटेक्ट कर लेता है, पर एकदम करेक्ट पोजिशनिंग नहीं होती हर बार। और खास करके जब फोन हीट अप करने लग जाता है, गर्मा गर्म हो जाता है, उस वक्त भाई मैं फोन का फुल पोटेंशियल यूज नहीं कर पा रहा था, जैसे 4K में वीडियोस रिकॉर्ड कर पाना। जिसके चलते मेरे लिए भी ओवरऑल एक्सपीरियंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था कि ये मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है या फिर डिवाइस हीट हो रहा है और इतनी गर्मी आ गई है उसके चलते ये प्रॉब्लम आ रही है। होपफुली आने वाली अपडेट्स में आई एम श्योर ये चीजें फिक्स हो जानी चाहिए, क्योंकि फोकस पॉइंट्स वगैरह सब डिटेक्ट कर रहा है। 4K में वीडियोस रिकॉर्ड करने का ऑप्शन भी दे रखा है। एंड वंस अगेन वीवो, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लेट मी नो कि ये मेरे यूनिट में प्रॉब्लम है या फिर अभी ऑप्टिमाइजेशन की अपडेट्स आने बाकी हैं। खैर, अगर आप लोगों को इसका वॉर ऑफ प्रोसेसर देखना है किसी भी कॉम्पिटिटर फोन से 25 से 30 हजार के, तो अभी मुझे कमेंट्स में बताओ और मैं आप लोगों को मिलता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में।